नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपन बेटा, ठीक है। अपन देखते हैं यहाँ पर सममिति के अनुप्रयोग, है ना। ये हमारा डिजाइन किया हुआ कंसेप्ट है ना, ऐसे किताबों में नहीं मिलता सीधे सीधे, लेकिन इससे बेहतरीन तरीके से आप पूरे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में यानी कि प्रकाशीय समवर्तन में खेल सकते हो, ठीक है। मतलब आपने जितना कुछ अभी तक पढ़ा है ना, जितना भी पढ़ा है सबका निचोड़ है यहाँ पर, सारा का सारा निचोड़ है, ठीक है। जैसे अपन सबसे पहला केस लेते हैं बेटा, क्यूमुलिन में, याद है क्यूमुलिन पढ़ा था आपको, याद ही नहीं होगा। क्यूमुलिन में त्रिविम रसायन, स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं क्यूमुलिन की। क्यूमुलिन वही जिसमें पाइबंद जो है लगातार आ रहे थे, ठीक है ना। एक तो विलगित वाली थी, एक संचयित वाली थी, और एक क्या थी बेटा, संयुग्मित वाली थी। तो क्यूमुलिन कौन सी बेटा, संचयित एल्कीन है हमारी, संचयित एल्कीन भी बोल सकते हो या फिर क्यूमुलिन भी बोल सकते हो। अगर मैं इसमें यहाँ पर आपको क्या करूँ बेटा, 3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। 3 एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहला, दूसरा और ये तीसरा। आपको इसके बारे में पहली बात तो ये पता होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाली बात आपको सिखा रखी है। वो नहीं आता तो पहले उस लेक्चर को जाके देखो। आपको इसमें क्या क्या निकालना है, आपको इसमें पीओएस बताना है, सीओएस, तीनों के अंदर चेक करना है, राइट और रॉन्ग बल लगाना है आपको कि इनमें पीओएस है क्या, नहीं है तो रॉन्ग लगा दो, है तो राइट लगा दो। सीओएस है क्या, नहीं है तो रॉन्ग लगा दो, नहीं तो राइट लगा दो। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री 180 डिग्री वाली चेक करनी है आपको। फिर इसमें क्या देखना है, किरेल केंद्र है क्या इसके अंदर। फिर आपको क्या देखना है कि ये यौगिक किरेल है क्या। फिर आपको क्या देखना है, ये यौगिक प्रकाशीय सक्रिय है क्या। और फिर आपको ये देखना है कि क्या ये GI दर्शाता है क्या। 1 2 3 4 5 6 7 आइटम हो गए। कितने आइटम हो गए बेटा, 7 आइटम हो गए। आपको इन 7 आइटम में राइट और रॉन्ग लगाना है इसके अंदर, ठीक है। मैं बढ़िया से लाइनें खींच देता हूँ ताकि आपके राइट और रॉन्ग में कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। चलो, ये मैंने लाइनें खींच दी। अपन को क्या करना है, राइट और रॉन्ग लगाना है। अगर चीज होगी तो राइट लगा देंगे, नहीं होगी तो रॉन्ग लगा देंगे। खुद से ट्राई करो, बहुत उम्दा सवाल है। अगर आपने खुद से कर लिया, आपको इतना भयंकर कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, आप त्रिविम रसायन में इतने कॉन्फिडेंटली सवाल कर रहे होंगे कि आपको भी लगेगा भाई ये क्या है, इतना आसान था क्या, ठीक है। तो खुद ट्राई करो, एक बार पोज करो, ट्राई करो, कर लिया होगा मेरे हिसाब से। यहां पर अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, यानी कि ये दोनों टर्मिनल संयोजकता एक दूसरे के क्या है, लंबवत आ रही है। हाइड्रोजन क्लोरीन यहां पर है अगर क्षैतिज पे, तो वो दूसरा हाइड्रोजन क्लोरीन वहां पर है। और मैंने आपको इसके लिए बताया था कि मैं ऐसे काटूंगा तो क्लोरीन के सामने हाइड्रोजन आ जाएगा, और मैं ऐसे काटूंगा तो इस हाइड्रोजन के सामने क्लोरीन आ जाएगा, यानी कि पीओएस इसमें नहीं आती है। और सीओएस की बात करूं तो बीच में से ऊपर चलूंगा तो क्लोरीन है, नीचे जाने पे क्लोरीन मिल ही नहीं रहा है क्योंकि नीचे कुछ है ही नहीं। यहाँ पे तो जो संयोजकता है वो क्षैतिज पे लगी हुई है, यानी कि इसमें सीओएस भी नहीं है। अब मैं बात करूं इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री की, तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री चेक करूंगा। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है। अब मैं वो मॉडल नहीं दिखाने वाला, इधर हाइड्रोजन है, इधर क्लोरीन है, इधर क्लोरीन है, इधर हाइड्रोजन है। इसको पलटी मार दिया मैंने तो इधर क्लोरीन आ गया, इधर हाइड्रोजन आ गया, उधर हाइड्रोजन ऊपर आ गया, नीचे क्लोरीन आ गया। वैसा का वैसा संरचना नहीं बनी। अगर मैं इसको ऐसे पलटी मार दूंगा तो ये क्षैतिज वाले उधर क्षैतिज में चले जाएंगे और उधर वाले ऊर्ध्वाधर वाले इधर आ जाएंगे, जबकि इधर वाले एटम तो क्षैतिज पर थे। ये सब आपको फील करना पड़ेगा। यानी कि इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, ना ऐसे ना ऐसे ना ऐसे, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल पे वर्टिकल पे अगर मैं इसको इस तरह से ले जाऊंगा तो हॉरिजॉन्टल वाला इधर आ जाएगा, वर्टिकल वाला इधर आ जाएगा, जो कि संभव नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे पलटी मार दूंगा तो हॉरिजॉन्टल वाला इधर, वर्टिकल वाला इधर आ जाएगा, जो भी संभव नहीं है। अगर मैं इसको यहीं के यहीं पलटी मार दूंगा तो जो क्लोरीन बाहर की तरफ निकल रहा था बोर्ड के, वो अंदर की तरफ चल जाएगा, तो वो भी गलत हो गया। सेम टू सेम स्ट्रक्चर नहीं बनी, सेम टू सेम संरचना नहीं बनी। किरल केंद्र की बात करूं तो यहाँ पे कोई किरल केंद्र नहीं है, क्योंकि किरल केंद्र होने के लिए चारों संयोजकता कैसी होनी चाहिए बेटा, भिन्न होनी चाहिए। किरल केंद्र नहीं है। अच्छा, पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, एओएस से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये यौगिक कैसा होगा बेटा, किरेल होगा, यानी कि प्रकाशीय सक्रिय होगा। बताओ जीआई दर्शाता था क्या, जीआई? अरे भाई यहां से जब मैं इसकी दूरी नापता था, उस हाइड्रोजन से इस हाइड्रोजन की दूरी, उस हाइड्रोजन से इस क्लोरीन की दूरी कैसे आ रही है, सेम आ रही है। यहां पर बेटा L1 नॉट इक्वल्स टू L2 नहीं आ पाता, इसलिए जीआई नहीं दर्शाएगा। बात समझ में आती है? अभी अपन ने 2 पाई बॉन्ड लेके किया है,
3 पाइबंद लेके भी करेंगे, वले लेकर भी करेंगे, इतनी सारी प्रैक्टिस करा दूंगा, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? फील दिलाने का काम मेरा है। यहां पर बात करते हैं, वापस से आपने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल माना होगा। अब की बार 2 हाइड्रोजन क्षैतिज पर है और एक हाइड्रोजन क्लोरीन ऊर्ध्वाधर पर है। मैं उस ऊर्ध्वाधर वाले हाइड्रोजन और क्लोरीन को काट देता हूं बाकी सारे कार्बन के साथ। तो इस हाइड्रोजन के सामने क्या आ गया? हाइड्रोजन आ गया, यानी कि इस यौगिक में पीओएस है। मतलब मैं इस हाइड्रोजन और इस क्लोरीन को नींबू मानते हुए काटूंगा, बाकी के तीनों कार्बन भी नींबू की तरह कट जाएंगे और इस हाइड्रोजन के सामने क्या आ जाएगा बेटा? हाइड्रोजन आ जाएगा। बात समझ में आती है? COS की बात करूं तो COS तो अभी भी नहीं है, क्योंकि वो क्लोरीन और हाइड्रोजन ऊर्ध्वाधर पे। अगर मैं बीच से ऊपर चलूंगा तो क्लोरीन, तो उतना ही नीचे जाना पड़ेगा, क्लोरीन नहीं है, तो यानी कि COS नहीं है। अगर मैं C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करूं, अक्षीय सममिति C2 की बात करूं, तो आपको बताना है कि अक्षीय सममिति होगी क्या। अगर मैंने उसको ऐसे पलट दिया तो हाइड्रोजन के स्थान पे तो हाइड्रोजन आ जाएगा, लेकिन क्लोरीन और हाइड्रोजन अपनी स्थिति बदल चुके हैं। मैं उसको ऐसे भी फ्लिप नहीं कर सकता, मैं उसको ऐसे भी फ्लिप नहीं कर सकता, और मैं उसको ऐसे भी फ्लिप नहीं कर सकता, घुमा नहीं सकता। फ्लिप मतलब घुमा नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसे घुमा दिया तो ऊर्ध्वाधर वाले इधर आ जाएंगे, क्षैतिज वाले उधर चल जाएंगे, जो गलत हो गया। अगर मैंने यूं घुमा दिया तो भी ऊर्ध्वाधर क्षैतिज इधर उधर चल जाएंगे, वो भी गलत हो गया। और अगर मैंने यूं घुमा दिया तो हाइड्रोजन तक तो सही है, लेकिन वो क्लोरीन नीचे चल गया, हाइड्रोजन ऊपर चले गया, यानी कि इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। किरेल केंद्र वो तो है ही नहीं, लेकिन POS आ गई, और POS आते ही किरेल होगा या अकिरेल? ये तो अकिरेल हो जाएगा। प्रकाशीय सक्रिय होगा क्या? नहीं होगा। GI तो दर्शाएगा ही नहीं, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन आ गए। यहाँ तो फिर भी संभवता थी, लेकिन यहाँ पर L1 नॉट इक्वल टू L2 नहीं आ पा रहा था। यहाँ तो टर्मिनल संयोजकता सेम आ गई, और यहाँ पर भी टर्मिनल संयोजकता सेम है, इसलिए ये भी GI तो नहीं दर्शाएगा। और 2 हाइड्रोजन के साथ में अगर POS आ सकती है तो 4 हाइड्रोजन के सामने तो भयंकर आएगी। और COS की बात करूं तो COS तो अभी भी नहीं आएगी। बताओ COS क्यों नहीं आएगी? दोनों हाइड्रोजन क्षैतिज पे, दोनों हाइड्रोजन ऊर्ध्वाधर पर है। मैं ऊपर गया उस हाइड्रोजन के पास, उतने ही नीचे जाने पर हाइड्रोजन नहीं मिल रहा। केंद्रीय सममिति तो बहुत आसान है, वो तो आप फील कर ही लेते हो। अब बात आती है अक्षीय सममिति की C2 की। तो मैंने इस दोनों हाइड्रोजन को पकड़ के यूं घुमा दिया, तो ये अभी भी क्षैतिज पर है, और वो जो दोनों हाइड्रोजन है ऊपर नीचे, वो दोनों हाइड्रोजन ही है, तो घुमाऊंगा तब भी हाइड्रोजन ही रहेंगे, यानी कि इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री संभव है, यानी कि 180 डिग्री से घुमाने पर ये घूम जाएगा। और कैसे घुमाना है? ऐसे घुमाना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये अभी भी वर्टिकल ही रहने वाले हैं, और ये हॉरिजॉन्टल ही रहने वाले हैं। ये इधर चल जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चल जाएगा, ये इधर आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। किरेल केंद्र नहीं है, लेकिन POS आ गई, इसलिए अकिरेल हो जाएगा, प्रकाशीय निष्क्रिय हो जाएगा। बात समझ में आई? मजेदार था कि नहीं था क्वेश्चन, है ना? मतलब 3 ऐसे केसेस लिए जिसमें सबसे ज्यादा डाउटफुलनेस रहती थी। POS में भी कराया था, COS में भी कराया था, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में भी शायद कराया होगा। किरेल केंद्र, किरेल, कितनी सारी बातें कर ली अपन ने, और सब में दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ ये बातें, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। ये था फर्स्ट केस का A, है ना? A केस बना देता हूँ उसको। अभी ऐसे ही 3-4 केस करेंगे अपन। आ जाओ इधर देखो, इधर भी बना लेते हैं, फिर उधर वाला मैं खाली कर दूंगा, राइट रॉन्ग, फिर उधर भी कुछ लिख दूंगा। चलो B वाला केस देखते हैं। यहाँ पर B वाले में अब की बार क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर H, यहाँ पर Cl, यहाँ पर H, यहाँ पर Cl, फिर दूसरा आइटम क्या ले रहा हूँ, यहाँ पर H, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर H, और फिर तीसरा आइटम क्या ले रहा हूँ, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl। और आपको बताना क्या है, वही POS, COS, C2, किरेल केंद्र, किरेल होगा क्या, प्रकाशीय सक्रिय होगा क्या, और ज्यामितीय समानता दर्शाएगा क्या। आपको वही सब बताना है वापस से राइट रॉन्ग लगा के, ठीक है? सिंपल सा है। अब तो ये तो और सिंपल है, खुद से ट्राई करो। वही हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाली बात है। चलो ट्राई करो, पोज करो, ट्राई करो। चलो इधर देखो, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है? यानी कि ये दोनों की दोनों अब किस पे आ गई, क्षैतिज पे आ गई, मतलब समान तल में आ गई है। यानी कि मैं इसको ऐसे भी काट सकता हूँ
और मैं इसको नींबू मानते हुए सभी आइटमों को अणु तल में भी काट सकता हूँ पूरा का पूरा। यानी कि इसमें भर भर के पीओएस है, इसमें पीओएस कितनी 2 पीओएस है, अपन तो टिक लगाना है अपने को। तो इसमें सीओएस आ रही है, इसमें सीओएस नहीं आ रही बेटा, क्योंकि मैं इधर चलूंगा तो हाइड्रोजन है, जबकि इसके विपरीत दिशा में जाने पर क्लोरीन आ रहा है। अगर मैं C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करूंगा तो इसके सापेक्ष अगर मैं इसको 180 डिग्री का घूर्णन दे दूं तो ये Cl इधर चल जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर चल जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। यानी कि इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। किरेल केंद्र नहीं है, कोई किरेल केंद्र ही नहीं है। किरेल केंद्र होने के लिए चारों संयोजकता अलग होनी चाहिए। किरेल होगा क्या? पीओएस आ गई बेटा, किरेल नहीं होगा, इसलिए प्रकाशीय निष्क्रिय भी नहीं होगा। ज्यामितीय समावता दर्शा सकता है, बिल्कुल दर्शा सकता है। अब की बार दोनों हाइड्रोजन के बीच की दूरी L1 है, और जब मैं इसको ट्रांस रूप में बनाऊंगा, अगर मैं इसका ट्रांस रूप बना दूं, एक बार बना के बता रहा हूं, फिर अगले यौगिकों में नहीं खेलूंगा मैं इसे। हाइड्रोजन से हाइड्रोजन की दूरी अब कितनी आ रही है? L2 आ रही है, और L1 L2 के बराबर नहीं है। टर्मिनल संयोजकता भिन्न है, और यहाँ पर प्रतिबंधित घूर्णन इकाई है। इसका मतलब ये ज्यामितीय समावता तो दर्शाएगा। फिर आपने ये ट्राई किया होगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर एक तो अपन पीओएस अणुतल वाली निकाल सकते हैं, सबको नींबू मानते हुए काट देंगे। पीओएस तो आ रही है इसमें। सीओएस की बात करूँ तो इसमें सीओएस भी आ रही है, क्योंकि मैं अब की बार इधर चला, इधर चला, इधर चला, इधर चला, इधर चला, इधर चला, सभी दिशा में, विपरीत दिशा में चलने पर समान चीज़ें मुझे ऑब्जर्व हो रही है, इसलिए यहाँ पर सीओएस भी आ रही है। बात करते हैं यहाँ पर अक्षीय सममिति आ रही है क्या C2 वाली। तो यहाँ पर अगर मैं इस एक्सिस के अकॉर्डिंग, मतलब ये डंडा फंसा दूँ और यहाँ से इसको 180 डिग्री का घूर्णन दे दूँ, तो ये Cl कहाँ चल जाएगा बेटा? यहाँ आ जाएगा, और ये वाला Cl यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ चल जाएगा। यानी कि इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है। फिर बात करूँ कि इसमें किरेल केंद्र, वो तो नहीं है। ये किरेल है क्या? वो भी नहीं है, क्योंकि अब पीओएस यूएस दोनों आ गई। प्रकाशीय निष्क्रिय होगा, और जीआई दर्शाएगा, बिल्कुल दर्शाएगा। टर्मिनल संयोजकता अभी भी भिन्न है, और जीआई दर्शा सकता है। L1 नॉट इक्वल टू L2 वाली बात है। फिर नेक्स्ट आइटम है आपके पास ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल दिखता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे, पीओएस है क्या? बिल्कुल है। यहीं से काट दो बीच में से, हमें तो एक भी मिल जाए तो भी हमारा काम हो गया। बीच में से काट दिया, पीओएस है। सीओएस की बात करें तो इधर चलने पर हाइड्रोजन, इधर चलने पर क्लोरीन, सीओएस नहीं है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री C2 वाली देखूंगा तो यहाँ से 180 डिग्री का घूर्णन दे देता हूँ, और घुमाऊंगा तो क्लोरीन की जगह क्लोरीन, क्लोरीन की जगह क्लोरीन आ जाएगा, हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन आ जाएगा। यानी कि इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है। अबे यार, ये हिंदी इंग्लिश का मामला मत लाना। अभी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री मैंने आपको बता दिया है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है? एओएस, अक्षीय सममिति, पहले लिखा चुका हूँ, ठीक है ना। किरेल केंद्र की बात करूँ तो इसमें किरेल केंद्र नहीं है, बात समझ में आती है। फिर किरेल, पीओएस आ गया बेटा, तो किरेल नहीं होगा, और प्रकाशीय सक्रिय नहीं होगा। जीआई की बात करें तो यहाँ पर अब टर्मिनल संयोजकता कैसे आ गई बेटा? यहाँ पर समान टर्मिनल संयोजकता आ गई। ज्यामितीय संयोजकता समान होती तो जीआई नहीं संभव है, इसलिए यहाँ पर भी क्रॉस लगा देंगे। अभी 2 केस और पढ़ेंगे, पहले आप यहाँ तक नोट डाउन करो। चलो, हाँ भाई, लिख लिया आपने। अब देखो, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पर देखोगे तो अगर 3 पाइबंद आ रहे हैं, यानी कि विषम संख्या में पाइबंद आ रहे हैं, तो जीआई फिर भी संभव है, लेकिन ओआई तो संभव नहीं है यार कभी भी। प्रकाशीय सक्रिय तो कभी भी नहीं होगा ये। यानी कि इसमें प्रकाशीय समावता तो संभव नहीं है, लेकिन इसमें ज्यामितीय समावता संभव है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, यहाँ पर देखो आप, अगर यहाँ पर सम संख्या में पाइबंद आते हैं तो ओआई तो फिर भी संभव है, यानी कि प्रकाशीय समावता तो फिर भी संभव है, एक जगह तो फिर भी राइट है, लेकिन ज्यामितीय समावता तो कभी भी संभव नहीं है। आओ इसी में सी वाला केस करते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, पहले तो सी नंबर का केस करते हैं, उसमें भी आपको सब यही बताना है। ऐसा करने से पता है क्या हो रहा है? जितने भी पुराने पाप थे सब धुल जाएंगे आपके, या फिर बढ़ जाएंगे, डिपेंड करता है आपने पाप किस हिसाब से किया है। रेगुलर पढ़ा करो भैया, घर जाके थोड़ी बहुत ज्ञान हमें भी दे लेते हम भी ऐसे। फिर मौका दोगे तो ज्ञान दे दूंगा, मौका नहीं दोगे तो ज्ञान नहीं देंगे, मतलब वाली बात है। चलो सॉल्व करो इसको, ये मिटा रहा हूँ मैं, दोबारा तो ना लिखूंगा। हाँ भाई, अब तक हो गया होगा, पोज करके करना था।
यहाँ पर देखो वही बात है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। आपको मैंने पहले भी बताया था, अगर आप वलय को पाई से या पाईबंद को वलय से बदलोगे तो बेसिक ज्यामिति में कोई फर्क नहीं आने वाला है। अगर मैं आपसे यहाँ पे पीओएस की बात करूँ, हाइड्रोजन क्लोरीन, अब वलय की जगह पहले पाईबंद था तब भी पीओएस नहीं आ रही थी, तो अब कैसे आ जाएगी? अभी भी नहीं आएगी। तो पीओएस तो आएगी नहीं, सीओएस आएगी नहीं, C2 होगी नहीं। ये वही का वही केस है भाई। हाइड्रोजन क्लोरीन हॉरिजॉन्टल पे है, क्षैतिज पर है, हाइड्रोजन क्लोरीन वर्टिकल पे ऊर्ध्वाधर पर है। आप इसको घुमाओगे तब भी नहीं घूम पाएगा, आप इसको काटोगे तब भी हाइड्रोजन के सामने क्लोरीन आएगा। आप इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री देखोगे तो ऊपर जाने पर नीचे वो चीज मिलनी नहीं है आपको, ठीक है। फिर किरेल केंद्र की बात करूं यहाँ पर, तो इसको बच्चा किरेल केंद्र मानने लग जाता है, जबकि मैंने उसको 1000 बार समझाया, इधर जाने पर और इधर जाने पर सेम ही आइटम लगा हुआ है, तो यहाँ पर किरेल केंद्र भी नहीं होगा। इसलिए ये बात करें पीओएस सीओएस दोनों नहीं आ रही, किरेल होगा, प्रकाशीय सक्रिय होगा, लेकिन ये ज्यामितीय समावता नहीं दर्शा सकता। ये ज्यामितीय समावता कब दर्शा सकता था? जब ये नॉन टर्मिनल स्थिति पर होता। स्पाइरन सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था ज्यामितीय समानता में, और मैंने बोला था आपको कि नॉन टर्मिनल स्थिति से तो फिर भी स्पाइरन सिस्टम जीआई दर्शा सकता है, लेकिन टर्मिनल स्थिति से नहीं दर्शा सकता, क्योंकि टर्मिनल से क्या होता है, L1 नॉट इक्वल टू L2 नहीं आ पाता। ये चाहिए अपने को जीआई के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यही थी, आकाशीय दूरी अलग अलग होनी चाहिए, भिन्न होनी चाहिए। अब इसके केस में देखूंगा तो जब इसमें पीओएस नहीं आ रही तो इसमें पीओएस कैसे आ सकती है, सीओएस कैसे आ सकती है, C2 कैसे आ सकती है, लेकिन इसमें किरेल केंद्र आ सकता है। ये किरेल केंद्र है भाई, ये वलय है, इसमें ये हाइड्रोजन क्लोरीन यहाँ पर लगा हुआ है, ये पाईबंद है, उसमें H और Cl ऐसे लगा हुआ है। बात समझ रहे हो? तो उस H से इस H की दूरी, उस H से Cl की दूरी अलग है, यानी कि ज्यामितीय समावता दर्शा सकती है। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं उसको काटूंगा तो H के सामने Cl है और इधर कार्बन के सामने HCl लगे हुए हैं, तो पीओएस सीओएस तो आ नहीं रही। बताओ किरेल की बात करें तो किरेल भी है, प्रकाशीय सक्रिय भी है, क्योंकि इसमें किरेल केंद्र है, साथ में साथ पीओएस सीओएस दोनों ही नहीं है। बात समझ में आती है? फिर यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर भी किरेल केंद्र है, पीओएस सीओएस C2 नहीं आएगी, यहाँ पे किरेल केंद्र है, किरेल होगा, प्रकाशीय समावता भी दर्शाएगा और ज्यामितीय समावता भी दर्शाएगा, क्योंकि नॉन टर्मिनल स्थिति से L1 नॉट इक्वल टू L2 आ जाता है। ये कैसी बेटा? नॉन, लिखा करो यहाँ पे लिखो नॉन टर्मिनल स्थिति, इसलिए संभव है। यहाँ पर क्यों नहीं था? यहाँ पर टर्मिनल स्थिति, ठीक है। अभी जो मैंने पॉइंट बताया था आपको विषम संख्या और सम संख्या में पाईबंद वाला, ठीक है, वो इस वलय के लिए भी लागू है। मैं एंड में नोट करके आपको 3-4 बातें लिखा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी आप सवाल करते रहो। ये सी केस हो गया, फर्स्ट केस की बात चल रही है, फर्स्ट केस में सी केस था, एक और डी केस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन किसी और टॉपिक पे। एंजॉय करते जाओ, पढ़ाई है, पढ़ाई मतलब एंजॉयमेंट, वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने इसमें बहुत बढ़िया से स्ट्रक्चर बना के दिखाई है आपको, ठीक है, 3D में ही, तो आप इसको और अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओ, ताकि ये अब की बार 2 वलय है, और मैंने आपको बोला था वलय को पाई से और पाई को वलय से बदलने पर बेसिक ज्यामिति में कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल सॉल्व वही का वही करना है कि पीओएस होगी, सीओएस होगी नहीं होगी, वो सब सारी बातें बतानी है। पहले तो मैं राइट रॉन्ग मिटा दूँ, नहीं तो आप इससे कन्फ्यूज हो जाओ कि सर आंसर पहले से लिख रखे हैं क्या। ये लो, ये पुराने वाले के राइट रॉन्ग थे, ठीक है, ये सब चीजें चेक करनी है। हाँ भाई, ये 3 सवाल है, ठीक है। सारी कैटेगरी आ चुकी है, पूरे त्रिविम रसायन वाले चैप्टर जो है अपन पढ़ रहे, त्रिविम समावता, पूरे जितने भी भर के जो भी कॉन्सेप्ट लग सकते थे 4 कैटेगरी में मैंने खत्म कर दिए। एक और चीज बताऊंगा, बायोफेनिल, पहले इसको करो पोज करके। तो आपने क्या होगा, तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल वाली रिंग है,
ये हॉरिजॉन्टल वाली रिंग है और ये वर्टिकल है। तो यहाँ पे पहले पाइबंद आ रहे थे पहली कैटेगरी में, अब वलय आ गया, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तो वहाँ पे भी पीओएस नहीं थी, सीओएस नहीं थी, C2 नहीं थी। किरेल के अंदर यहाँ पर भी नहीं होगा, क्योंकि मैं इधर चलूँ सेम ही चीज़ आने वाली है। किरेल की बात करूँ तो किरेल हो जाएगा क्योंकि पीओएस सीओएस दोनों नहीं है। प्रकाशीय सक्रिय हो जाएगा क्योंकि पीओएस सीओएस दोनों नहीं है। ज्यामितीय समानता नहीं दर्शा सकता क्योंकि टर्मिनल स्थिति पर है, अगर नॉन टर्मिनल पे होता तो फिर भी दर्शा देता। कितनी जल्दी कर पा रहे हैं अपन, देखो अब आप। फिर यहाँ पर देखूंगा ये वलय हॉरिजॉन्टल है, ये वलय वर्टिकल है। अगर मैं इसमें पीओएस की बात करूं, ये वाली वलय हॉरिजॉन्टल है, ये 5 सदस्य की वलय है जिसमें इस तरफ ऑक्सीजन आ रहा है, और एक वलय ये ऊर्ध्वाधर पर है, वर्टिकल पे है, जिसमें ऑक्सीजन टॉप पे आ रहा है, नीचे कार्बन है, उधर कार्बन उधर कार्बन है। अगर मैं इसको पूरी वलय को ऐसे काट दूं, मतलब वो वर्टिकल वाली तो सारे परमाणु कट गए, इस ऑक्सीजन के सामने क्या आ रहा है? कार्बन नहीं कट रहा। ऐसे काट दूं क्षैतिज में सबको, तो उस ऑक्सीजन के सामने क्या आ रहा है? कार्बन नहीं कट रहा। पीओएस तो नहीं आ रही। अब कुछ बच्चे सीओएस को लेके कंफ्यूजन में रहते हैं, सर इधर चला इधर चला इधर चला इधर। अरे भाई ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, सीओएस भी नहीं आएगी। इधर वाला ऑक्सीजन ऊपर है तो नीचे जाने पर ऑक्सीजन मिलना चाहिए। इधर वाला ऑक्सीजन यहाँ दाएं बाएं में है तो उधर जाके दाएं में मिलना चाहिए, दाएं में थोड़ा ना मिल रहा है यार। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करूं तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी इसमें नहीं आएगी। बताओ क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसे पलटी मारूंगा इसको क्षैतिज के क्षैतिज में, तो इधर वाला ऑक्सीजन इधर चले जाएगा, सेम टू सेम स्ट्रक्चर बनी नहीं। अगर मैं इसको ऐसे पलटी मार दूं तो उधर वाली वलय क्षैतिज हो जाएगी, इधर वाली वलय ऊर्ध्वाधर हो जाएगी। अगर मैं इसको ऐसे पलटी मार दूं तो इधर वाली वलय ऊर्ध्वाधर हो जाएगी, उधर वाली क्षैतिज हो जाएगी। संभव नहीं है, इधर क्षैतिज ही रहना चाहिए, उधर ऊर्ध्वाधर ही रहना चाहिए, इधर ऑक्सीजन ही रहना चाहिए घुमाने पर। किरेल केंद्र है ही नहीं, किरेल होगा प्रकाशीय सक्रिय होगा क्योंकि पीओएस सीओएस नहीं है। ज्यामितीय समानता नहीं दर्शा सकता क्योंकि टर्मिनल संयोजकता भिन्न तो है लेकिन L1 नॉट इक्वल टू L2 नहीं आ पा रहा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? L1 नॉट इक्वल टू L2 नहीं हो रहा। फिर इसके केस में देखूंगा तो वही हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो पीओएस की बात करेंगे तो पीओएस आ जाएगी। ये बिल्कुल वही वाला केस है, कार्बन द्विबंध कार्बन द्विबंध कार्बन, यहाँ पर H, यहाँ पर Cl, यहाँ पर H, यहाँ पर Cl। तो इसको ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, है ना, ऐसे मत काटो, बस ऐसे काट लो, ऐसे काट लो। COS की बात करूँ, COS नहीं आ रही क्योंकि इधर चलने पर हाइड्रोजन आ रहा है लेकिन इधर चलने पर क्लोरीन आ रहा है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री बिल्कुल आ रही है। अगर मैं इसके सापेक्ष इसको पलटी मार दूँ 180 डिग्री से, तो जो आइटम इधर लिखा है वो इधर आ जाएगा, ऐसे पलटी मार रहा है। फिर किरेल केंद्र की बात करूं तो इसमें किरेल केंद्र नहीं है क्योंकि यहां से चलूंगा तो वही चीज यहां पर मिल रही है मेरे को। किरेल नहीं होगा क्योंकि पीओएस आ गई। प्रकाशीय सक्रिय नहीं होगा क्योंकि पीओएस आ गई, लेकिन जीआई दर्शा देगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर ये वाला केस है, सिस लिखा हुआ है, अभी ये इसका ट्रांस भी बन सकता है। और अगर अपन बात करें तो यहाँ पर L1 नॉट इक्वल टू L2 भी आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है? L1 नॉट इक्वल टू L2 भी आ जा रहा है। तो ये 4 केसेस मैंने आपको लिखवाए हैं, ठीक है। यहाँ तक आप नोट डाउन करो, फिर इसका निष्कर्ष लिखा देंगे अभी अपन आपको। हाँ भाई लिख लिया होगा। अब यहाँ से जो भी निष्कर्ष निकला है वो सारा लिख लेते हैं अपन, ठीक है। पॉइंट्स बना के लिख लेते हैं जो मैंने आपको बताया था ना अभी कि सम संख्या में पाइबंद हो तो क्या हो सकता है, विषम संख्या में पाइबंद हो तो क्या हो सकता है। तो वो सारा निष्कर्ष अपन नोट डाउन कर लेते हैं। तो नोट करके बातें लिखेंगे, काम की बातें हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, यदि संचयित एल्कीन में सम संख्या में पाइबंद हो तो प्रकाशीय समावयवता संभव हो सकता है, किंतु जीआई कभी नहीं होगा, ठीक है। एवं टर्मिनल संयोजकताएं एक दूसरे के लंबवत होगी। लंबवत मतलब परपेंडिकुलर,
जो एक छोर से दूसरे छोर पे जो टर्मिनल संयोजकता लगी वो एक दूसरे के लंबवत होगी। जीआई कभी भी संभव नहीं होगा, प्रकाशीय संभवता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सारे केसेस बता दिए, खुद सोचो कैसे क्या है। दूसरा केस क्या है, यदि संचयित एल्कीन में विषम संख्या में पाईबंद हूं तो जीआई संभव हो सकता है। वो सारी जीआई की कंडीशनें आपको याद होनी चाहिए, किंतु प्रकाशीय समावयवता असंभव है, ठीक है ना, और टर्मिनल संयोजकता समान तल में होगी, वो सारी बातें। और तीसरी बात क्या है बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट, अगर मैं पाईबंद को वलय से या वलय को पाईबंद से बदल देता हूं स्पाइरन सिस्टम में तो बेसिक ज्यामिति नहीं बदलती। तो यहां पे लिखेंगे स्पाइरन निकाय में पाईबंद को वलय से एवं वलय को पाईबंद से बदलने पर बेसिक ज्यामितीय नहीं बदलती। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे अभी चारों केसेस से अपन निष्कर्ष निकाल के लाए हैं। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन करके लिखो, ये आपके लिए बहुत कीमती पॉइंट्स है पूरी त्रिविम समावता के लिए। देखो, त्रिविम समावता का मतलब है 3D में सोचना, त्रिविमीय में सोचना, और आपको संरचनाओं के बारे में एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर संरचनाओं के बारे में एकदम क्लियरिटी तो फिर कोई लफड़ा नहीं है, फिर आराम से आप पीओएस सीओएस कुछ भी निकाल सकते हो। अब ये तो था अपन ने क्यूमलीन में त्रिविम रसायन देखी थी बेटा, अब अपन किस में देखेंगे, बायफेनिल में त्रिविम रसायन देखेंगे। सेकंड केस क्या है हमारे लिए, बायफेनिल में त्रिविम रसायन है। यहाँ पे इसको सेकंड केस लिखेंगे अपन यहाँ पर, फिर आज का लेक्चर खत्म कर देंगे। बायफेनिल में त्रिविम रसायन, और बायफेनिल में बेटा मैंने आपको जीआई में पढ़ा रखा है अच्छे से। मैंने क्या पढ़ाया था आपको, यहाँ पर दोबारा नहीं समझाऊंगा पूरी बातें, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, ये दोनों बेंजीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो इस केस में यहाँ पर घूर्णन कैसा था, घूर्णन मुक्त था, आराम से घूम सकते थे, क्योंकि हाइड्रोजन जो होते हैं ये एक दूसरे को क्या नहीं लगाते बेटा, विकर्षण नहीं लगाते, इसलिए यहाँ पे घूर्णन कैसा होता है, मुक्त होता है। तो यहाँ पर ये दोनों वलय कैसी हो सकती है, समान तल में हो सकती है, आराम से कैसी हो सकती है, समान तल में हो सकती है। और समान तल में होगी तो पूरा का पूरा अपन इसको काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, बिल्कुल अणु के तल में काट सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे पीओएस होगी क्या, हाँ, यहाँ पर सीओएस होगी क्या, हाँ। तो यानी कि ये प्रकाशीय सक्रिय होगा या निष्क्रिय होगा, प्रकाशीय निष्क्रिय होगा, किरेल होगा या अकिरेल होगा, ये किरेल नहीं होगा, अकिरेल होगा। बात समझ में आती है, पीओएस होगी, सीओएस होगी, प्रकाशीय। और अगर मैं जीआई की बात करूं तो ये जीआई नहीं दर्शा सकता, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे सारी बातें मैंने आपको बता दी इस वाले फेनिल के लिए, ठीक है। अब मैं दूसरे फेनिल ले रहा हूँ, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है, यानी कि समूह कैसे हैं, छोटे समूह है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ भारी समूह और छोटे समूह क्या होते हैं। चलो मैं थोड़ी देर में, पहले आप ये लिखो, मैं इधर बताता हूँ आपको। ये वाला आपने नोट डाउन कर लिया होगा पोस्ट करके। वो तो हाइड्रोजन वाली बात थी, वो मैंने इतनी जल्दी से इसलिए निकाल दी क्योंकि मैं आपको जीआई में भयंकर रूप से समझा चुका हूँ, ठीक है ना। दोबारा एक चीज को समझाने का मतलब नहीं है ना बेटा यार। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर बायफेनिल सिस्टम बनाया, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर बी लगा दिया। चाहो तो ये वाला सिस्टम ले लो, चाहो तो आप ये वाला सिस्टम ले लो। यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर आप ले लो ए और यहाँ पर ले लो, यहाँ पे बी लो, चलो ताकि मज़ा आएगा थोड़ा सा, है ना। यहाँ पर ए ले लो, जहाँ पर कि क्या है, ए और बी भारी समूह है। अब ये भारी समूह क्या होते हैं और हल्के समूह क्या होते हैं, पहले तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर इनके त्रिविम रसायन के बारे में डील करेंगे। भारी समूह कौन कौन से होंगे वो भी मैंने आपको वहीं बताया था ज्यामितीय समानता में। भारी समूह होंगे आपके COH हो गया,
SO3H हो गया, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ठीक है, CH3 हो गया, है ना, या कोई भी R समूह ले लो, जैसे CH ये हो गया, है ना, NMe2 हो गया, NO2 हो गया इत्यादि, ये सब भारी है। ये सारे के सारे समूह कैसे हैं? भारी है। हल्के समूह कौन से हैं? स्मॉल ग्रुप कौन से हैं? स्मॉल हल्के समूह हैं आपके हाइड्रोजन हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, ट्रीटियम हो गया, OH हो गया, NH2 हो गया, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया, ठीक है, और फ्लोरीन हो गया इत्यादि। ये सब आपके कैसे हैं बेटा? हल्के समूह हैं। अगर ऑर्थो स्थिति पर ये वाले समूह लगे हुए हैं तो कोई विकर्षण नहीं लगेगा। भारी समूह लगे हुए हैं तो ऑर्थो स्थिति पर इस समूह और इस समूह में क्या लगेगा? विकर्षण लगेगा। यानी कि ये फेनिल है, ये फेनिल है, अगर ये दोनों समान तल में है, एक ही तल में है, ठीक है, जैसे मान लो अपन इसको ऊर्ध्वाधर में ले लेते हैं, ठीक है, एक फेनिल है ऐसी और दूसरी फेनिल है ऐसी। इस फेनिल पे यहाँ पर A ग्रुप लगा है, यहाँ पर B ग्रुप लगा है, इसी तरह से दूसरी फेनिल पे भी यहाँ पे A ग्रुप लगा है, यहाँ पर B ग्रुप लगा है, मान लिया आपने। लेकिन ये A वाला ग्रुप इस A वाले ग्रुप को क्या लगा रहा है बेटा? विकर्षण लगा रहा है। तो उस विकर्षण को कम करने के लिए क्या होगा? ये वाली फेनिल तो वैसी की वैसी है, ये वाली फेनिल परपेंडिकुलर चल जाएगी, लंबवत चल जाएगी, जिससे ये वाला A अब की बार इधर आ गया, ये वाला A अभी भी इधर है। अब विकर्षण कम हो गया कि नहीं हो गया? विकर्षण कम हो गया। क्या ये वापस लौट के आना चाहेगी? नहीं, क्योंकि आएगी तो क्या लगेगा? विकर्षण। यानी कि ये वापस लौट के नहीं आना चाहती, यानी कि घूर्णन कैसा हो गया? प्रतिबंधित हो गया। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ? इस A ने इस B को क्या कर दिया? विकर्षण लगाने के कारण ये हॉरिजॉन्टल में चल गई, ये वर्टिकल में चल गई, या ये वर्टिकल में, ये हॉरिजॉन्टल में चल गई। यहाँ पर घूर्णन कैसा हो गया बेटा? प्रतिबंधित हो गया है। पहली बात, घूर्णन कैसा हो गया? प्रतिबंधित। यहां पर भी घूर्णन कैसा हो गया? प्रतिबंधित। यहां घूर्णन नहीं हो सकता, अब घूर्णन रोक दिया। ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। अब ये वही वाला केस आ गया जो अपन संचयित एल्कीन में सम संख्या वाली एल्कीन के साथ करते थे। मैंने बोला था पाई को वले से, वले को पाई से बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले ये ए बी कहाँ लगते थे? अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो इससे कंपेयर करके देखो आप, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी, इस तरह से कंपेयर करो आप। ये याद है आपको? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाली बातें थी, ठीक है, बिल्कुल वैसे के वैसे। अब ये फेनिल हो गया, ये फेनिल हो गया, दोनों फेनिल की तरह हो गए। अब कंपैरिजन चालू करते हैं अपन। एक फेनिल ये है, एक फेनिल ये है, लेकिन बस यहाँ पर ये जो दोनों ए है ना, ये फेनिल के साथ ही लगा हुआ है। ये वाली फेनिल है हॉरिजॉन्टल में, इधर ए है, इधर ए है, ये वर्टिकल में है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, ठीक है। पीओएस की चर्चा करते हैं। इसको बीच में से काटा, ए के सामने क्या आ रहा है? ए, यानी कि इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें पीओएस है। सीओएस की बात करूं तो इसमें सीओएस नहीं है, क्योंकि मैं बीच में से चलूंगा, ऊपर तो बी आ रहा है लेकिन नीचे बी नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पे बात करूं, ये प्रकाशीय सक्रिय नहीं होगा क्योंकि इसमें पीओएस आ गई। अगर मैं इसमें बात करूं आपसे, किरेल होगा क्या? किरेल कहाँ से होगा? जब पीओएस आ गई तो ये किरेल भी नहीं होगा। अगर मैं आपसे बोलूँ ये ज्यामितीय समानता दर्शाएगा क्या? नहीं दर्शाएगा, क्योंकि दोनों ए आ गए यहाँ पे। अगर ये टर्मिनल संयोजकता अलग अलग होती तो फिर भी अपन बात करते हैं। यहाँ पे टर्मिनल संयोजकता कैसी आ गई? समान आ गई। और बायफेनिल में तो वैसे ही जीआई संभव नहीं था, जीआई वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है। यहाँ से फेनिल है, ये फेनिल है, इस ए से ये दोनों ए है ना, इस ए से इस बी की दूरी और इस ए से इस बी की दूरी कैसी आ रही है? सेम आ रही है। अगर ये ए बी भी होते तो भी इस ए से इस बी की दूरी और इस बी से इस बी की दूरी सेम आ रही है। L1 नॉट इक्वल टू L2 नहीं आ पा रहा, तो यहाँ क्या लिखूंगा? L1 नॉट इक्वल टू L2 नहीं आ पा रहा, इसलिए जीआई नहीं दर्शाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे पॉइंट्स अपन इसके लिए लिख सकते हैं। बायफेनिल में जैसे अपन उसके लिए कर रहे थे ना, संचयित के लिए, वैसे के वैसे कर रहा हूँ, ठीक है। फिर इधर देखो आप, यहाँ पर देखेंगे तो ये ए बी भी कैसे हैं? भारी समूह है, ठीक है। कैसे है? हमारे लिए भारी समूह है। तो भारी समूह में वही घूर्णन प्रतिबंधित वाली बात आएगी। अब इसमें पीओएस की बात करेंगे, सीओएस की बात करेंगे, प्रकाशीय सक्रियता की बात करेंगे, किरेल की बात करेंगे, और बात मैं नहीं करूँगा, आप करेंगे, ठीक है ना। आपको सॉल्व करके बताना है कि इसमें राइट आएगा कि रॉन्ग आएगा। जीआई की बात करेंगे। ये 5 चीज़ों के बारे में आपको बताना है कि इसमें राइट लगाऊँ या रॉन्ग लगाऊँ। ये हॉरिजॉन्टल में है, वर्टिकल में। अब देखो यहाँ पर देखो, इधर ए है, इधर बी है, इधर ए है, इधर बी है। अगर मैं इसको ऐसे काट देता हूँ तो ए के सामने क्या आ रहा है? बी आ रहा है। अगर मैं इसको ऐसे काटता हूँ तो ए के सामने क्या आ रहा है? बी आ रहा है, यानी कि पीओएस नहीं है। बात समझ में आई?
फिर बीच में से चला उधर तो ए आ रहा है, नीचे जाने पर ए आना चाहिए, वो आ नहीं सकता क्योंकि सारा आइटम कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल में है यानी क्षैतिज पे है, यानी कि COS भी नहीं है, POS भी नहीं है, COS भी नहीं है। तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसको फील नहीं करोगे। मैंने आपको क्या बोला है, एक वले ऐसी हो गई फेनिल वाली, एक वले ऐसी हो गई। इस वले पे अब की बार ए इधर लगा हुआ है, बी इधर लगा हुआ है, और इस वले पे ए इधर लगा हुआ है, बी इधर लगा हुआ है। इस वले को ऐसे काट दिया मैंने, ए और बी को काटते हुए, तो इस वाली वले पे ए के सामने क्या आ रहा है, बी कट रहा है क्या यार, ए के सामने क्या आना चाहिए था, ए आना चाहिए था। आज समझ में आ रही। अगर मैं इसको ऐसे काट दूं, इस प्लेन में काट दूं, तो वो बीच में से कट जाएगी फेनिल, लेकिन ए के सामने क्या आ रहा है बेटा, बी आ रहा है। ए के सामने ए आ रहा होता तो POS आ जाती। और COS क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ये वाला है, ये वाला है, इस पे तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ बीच में से ऊपर चला तो उतना ही नीचे जाना पड़ेगा ना मुझे यार। COS नहीं आ रही, और POS COS नहीं होती तो प्रकाशीय सक्रिय होता है, किरेल होता है, GI होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कैसी है, सम संख्या में फेनिल है। विषम संख्या में होती तो फिर भी बात करते हैं। क्यों नहीं होगा GI, क्योंकि यहाँ पर L1 नॉट इक्वल टू L2 नहीं आ पाता। GI वाले चैप्टर में भी बात बताई थी। नहीं आ रही बात समझ में तो ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पर A, यहाँ पर B, ये A है, ये B है, ये ऊर्ध्वाधर पर A है। इस A से इस A को पकड़ के चलना, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, इस A से इस A की दूरी, इस A से इस B की दूरी सेम आ रही है क्या, इस A से इस A की दूरी, इस A से इस B की दूरी सेम आ रही है, नहीं। लेकिन अगर अपन बात करें नीचे B लगा हुआ है, B से A की दूरी, B से B की दूरी, वो भी सेम नहीं आ रही। इस A से इस A की दूरी, इस A से B की दूरी, वो भी सेम आ रही है ना, मतलब सेम आ रही है ना। तो L1 नॉट इक्वल टू L2 नहीं आ पा रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स अपन ने बायफेनिल के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। तो ये बायफेनिल के बारे में अपन ने त्रिविम रसायन देख ली, कब POS होगा, कब COS होगा। किसी किसी में तो POS COS है, किसी में POS COS नहीं है, यानी कि कोई प्रकाशीय सक्रिय हो सकता है, कोई ज्यामितीय समानता दर्शा सकता है, कोई नहीं दर्शा सकता। वही सारी वाली बातें हैं यहाँ पर भी, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने संचयित एल्कीन की त्रिविम रसायन और बायफेनिल की त्रिविम रसायन पढ़ी, साथ के साथ मीजो यौगिक भी पढ़ लिया। मीजो यौगिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार सवाल आता है एग्जाम में, ठीक है। और किसी भी फॉर्म में आ सकता है, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही दिखे आपको। वो डायरेक्टली नहीं पूछेगा आपसे, तो किसी रिएक्शन में पूछ लेगा, बताओ इसमें कितने मीजो उत्पाद बन रहे हैं। बात समझ में आ रही है। कभी भी त्रिविम रसायन को वो डायरेक्टली नहीं पूछ रहा तो किसी चैप्टर में इन्वॉल्व करके पूछ लेगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आप उठा के देख लो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, उसमें जब JEE मेन या JEE एडवांस के सवाल उठा के देखोगे तो आजकल क्या है, कॉम्बिनेशन वाले सवाल ज़्यादा दे रहा है। 2-3 चैप्टर को मर्ज करके एक सवाल बना देता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, 2-3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी आ जाएंगे और फिर आपको ऐसा लगेगा सर वो वाला चैप्टर तो आया ही नहीं। ऐसे थोड़ा ना होता है यार, वो सब इन्वॉल्व कर लिया उसने, है ना। कोर्स तो उतना ही है, कोर्स कम नहीं हुआ है। तो NCERT तो पढ़ रहे ही हैं, है ना। NCERT पढ़ रहे होंगे आप मेरे हिसाब से, है ना। NCERT पढ़ते रहें और फिर अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।